हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल को कैसे बनाया जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल को कैसे बनाना है। आपको आपके सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और प्रैक्टिकल फाइल को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे कि आपके एग्जामिनर को आपकी ये चीज़ अच्छी लगेगी और आपको परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के प्रैक्टिकल फाइल के बारे में देखना है। मैंने आप लोगों को आपका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो अच्छे तरीके से 8 यूनिट कंप्लीट करा दिया है। अब आपका देखिए प्रैक्टिकल ही बचा रह गया था, तो प्रैक्टिकल को भी आज कराने के बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी चीज़ें थी मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करके और अपने इस पेपर में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, जैसे देखिए आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, प्रैक्टिकल का कोर्स 2 के नाम से दिया गया है प्रैक्टिकल। इसका कोर्स कोड देखिए क्या है, E010102P। कोर्स का टाइटल देखिए क्या है, कोर्स का टाइटल है प्रैक्टिकल। और क्या दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करें, यानी अपने देश के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है उसका वाचन करें, यानी उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। फिर उसमें बाद उसमें निहित न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो मूल विचार हैं उसको समझें और उनका विश्लेषण करें। यानी आपको अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है। फिर उसमें जो कुछ मूल विचार हैं जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन विचारों को अच्छे तरीके से समझें और फिर उसका क्या करें, विश्लेषण करें। इन्हीं चीज़ों को आपको अपनी पुस्तक में क्या है, अपनी रिपोर्ट के रूप में तैयार करना है और उसमें अपनी अवधारणा को भी प्रस्तुत करना है। यानी आपको एक प्रैक्टिकल फाइल के रूप में, रिपोर्ट के रूप में इसको प्रस्तुत करना है। समझने के बाद अपनी जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी को उसमें व्यक्त करना है। जैसे देखिए ये एक प्रैक्टिकल फाइल है, तो इस प्रैक्टिकल फाइल पे देखिए सबसे पहले क्या है कि कवर पेज है, यानी सबसे ऊपर फ्रंट पेज पे इस तरीके से डिटेल होती है। यहाँ देखिए क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी का है उस यूनिवर्सिटी का नाम है, उसका लोगो लगा हुआ है, जिस डिपार्टमेंट का है, जिस विभाग का है ये लिखा हुआ है, फिर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसको प्रस्तुत किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। तो इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। जैसे देखिए इसमें आपका जो है कवर पेज बनेगा। कवर पेज, फ्रंट पेज जो होता है वो कवर पेज होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो है फ्रंट पेज है, इसी को कवर पेज कहा जाता है, सबसे ऊपर का। तो सबसे ऊपर का जो पेज होता है उसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि अपने विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ, तो यहाँ पर आप अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का लोगो लगाएं। देखिए यहाँ पर एक लोगो दिख रहा है इस तरह से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो है लोगो लगाएंगे। फिर उसके बाद आप अपने यहाँ पर विभाग का नाम लिखेंगे, यानी डिपार्टमेंट, यानी आपका डिपार्टमेंट क्या है, आपका विषय एजुकेशन है तो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, शिक्षा विभाग। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट, यानी प्रैक्टिकल रिपोर्ट। उसके बाद अपने कोर्स का टाइटल लिखेंगे, कोर्स टाइटल। जैसे हमारा देखिए प्रैक्टिकल का कोर्स टाइटल क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन, जिसमें है न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के मूल विचारों का विश्लेषण। ये आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए एक तरफ यहाँ लिखेंगे प्रस्तुतकर्ता का नाम, सबमिटेड बाय, तो अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और सत्र लिखेंगे। फिर इस तरफ देखिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत किया, यानी किसको आपने अपनी फाइल को प्रस्तुत किया, किसको दिखाया, आपके टीचर का नाम लिखेंगे। देखिए डॉक्टर, श्री, श्रीमती, आपके किस विषय के टीचर है वो आप उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सबसे नीचे यहाँ लिखेंगे प्रस्तुति की तिथि, यानी आपने फाइल को कब उनके पास सबमिट किया, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर अपना प्लेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो आपका जो भी प्लेस होगा, आपका कॉलेज जिस स्थान पे होगा, जिस शहर में होगा उसका नाम लिखेंगे और राज्य का नाम। तो इस तरीके से आपका देखिए कवर पेज तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में जब पेज खोलेंगे सबसे फ्रंट पेज पे आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट। उसमें देखिए आप किन किन बातों को लिखेंगे, तो उसमें देखिए पाठ्यक्रम का शीर्षक लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन, उसकी मूल अवधारणाओं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का अध्ययन एवं विश्लेषण, इस तरीके से शीर्षक लिखेंगे।
उसके बाद फिर देखिए अपना नाम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख के बताया आपको। कक्षा क्या है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर है। विषय क्या है आपका, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। और प्रस्तुतकर्ता में आपका नाम खुद रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पहले पेज पे लिखनी है। उसके बाद फिर देखिए आप एक इंडेक्स टेबल बना सकते हैं। जैसे देखिए आपका ये पहला पेज हो गया, दूसरे पेज पे आप इंडेक्स टेबल बनाएंगे। इंडेक्स टेबल का मतलब इस तरीके से आप इंडेक्स बताएंगे, तालिका सूची बनाएंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपने किस किस पेज पर लिखा है। तो यहाँ देखेंगे पेज नंबर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अपना टॉपिक। तो आपने कौन कौन सी बातों को किस किस पेज पर लिखा है, आपने अपना पेज नंबर लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज होगा उस पर देखिए आपकी क्या रहेगी, प्रस्तावना रहेगी। तो प्रस्तावना किस पेज पे रहेगा, आप उसकी प्रस्तावना लिखेंगे। तो प्रस्तावना को लिखने के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इस तरीके से देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से स्पष्ट तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, साफ सुथरा। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देखिए कलर कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि वो अलग से उसमें दिखेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसमें संविधान के जो मूल तत्वों का विश्लेषण करना है उसको आप लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो जो मूल तत्व थे, कौन कौन से मूल तत्व थे, जैसे न्याय था तो न्याय के बारे में आप विश्लेषण करेंगे। उसके बाद फिर देखिए उसका उदाहरण देंगे, जैसे आरक्षण नीति, समान वेतन कानून आदि न्याय की भावना को सुदृढ़ करते हैं। इसके बाद फिर देखिए जो इसका दूसरा मूल तत्व है वो समानता है, तो इसके बारे में लिखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो तत्व है आपका वो समान स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता के बारे में लिखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद चौथा जो आपका तत्व था वो बंधुता है, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके चारों जो है महत्वपूर्ण तत्व जो है विश्लेषण के रूप में लिखे जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। तो आपने देखिए इसमें क्या पढ़ा, क्या देखा, ये सारी चीज़ों को निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल हमारे संविधान की भूमिका है, बल्कि यह भारतीय राष्ट्र के आदर्शों और मूल्यों का घोषणा पत्र है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये चार स्तंभ जो हैं भारत को एक सशक्त लोकतंत्र बनाते हैं। प्रस्तावना हमें यह सिखाती है कि सच्चा नागरिक वही है जो दूसरों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करता है। इतनी सारी बातें आपको निष्कर्ष में लिखनी है। उसके बाद फिर आप अपनी अवधारणा लिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको बोला गया अपनी अवधारणा। तो मेरी अवधारणा करके यानी माई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तावना पढ़ने और समझने के बाद मैंने यह अनुभव किया कि यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीयता की आत्मा है। यह हमें समानता, सद्भाव और सहयोग की दिशा में प्रेरित करती है। यदि प्रत्येक नागरिक इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाए तो भारत वास्तविक अर्थों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित राष्ट्र बन सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें रहेंगी मेरी अवधारणा में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए लास्ट में आप चाहे लिख सकते हैं प्रस्तुतकर्ता का नाम, कक्षा, सेमेस्टर, विषय, प्रस्तुत तिथि। तो इस तरीके से देखिए आपको ये प्रैक्टिकल फाइल अपनी तैयार करनी है। और इसमें देखिए आपका 6-7 पेज खर्च होगा। बहुत से कॉलेजों में क्या होता है कि टीचर कहते हैं कि आप स्ट्रिप वाली फाइल ले लीजिए या फिर रस्सी वाली फाइल ले लीजिए, उसमें अलग से पेज लगा के बनाइए। बहुत से लोग क्या होता है कि प्रैक्टिकल फाइल ही खरीद लेते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल में देखिए आपके काफ़ी पेज होते हैं, तो काफ़ी पेज होने से आपको उतना सारा तो लिखना नहीं है। यहाँ 8-10 पेज में आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाएगी। तो आप उसका क्या तरीका है कि आप रस्सी वाली जो फाइल होती है वो खरीद लीजिए, उसके ऊपर एक कवर पेज, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि इसमें इस तरह का कवर पेज आप अपना अच्छे तरीके से बना के या फिर किसी कंप्यूटर शॉप पे आप बनवा लीजिए, उसको कलर प्रिंट में निकलवा लीजिए, आप ब्लैक एंड वाइट में निकलवा दीजिए और अपने फ्रंट पेज पर उसको चिपका दीजिए। उसके बाद अंदर की चीज़ों को अपने हाथ से जो है अच्छे तरीके से हेडिंग डालकर लिखिए, जिससे क्या हो कि आपकी फाइल जो है अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर को देखने में अच्छी लगे, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि इस फाइल से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो भी आप उसका जवाब आसानी से दे लें। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की फाइल को मांगकर आपने उसको छाप दिया और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि गलत प्रभाव पड़ेगा। आपके जो टीचर होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, उनको लगेगा कि आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा नहीं है, अपने से नहीं किया है, बल्कि किसी दूसरे से लेकर किया। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे आप लोगों को यही सारी चीज़ें बतानी थी कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी, और मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को बता दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे कि कवर पेज बनवा लेंगे या बना लेंगे खुद से। उसके बाद फिर देखिए जब आप प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट पेज पर क्या लिखेंगे, प्रायोगिक कार्य रिपोर्ट, इस तरह से हेडिंग डाल के इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे सब। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पेज रहेगा उस पर देखिए इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, इंडेक्स टेबल बना लेंगे और उस इंडेक्स टेबल में बताएंगे आप कि कौन कौन से पेज पे आपने क्या क्या चीज़ें लिखी है, तो वहाँ पर पेज नंबर डाल देंगे। उसके बाद फिर अगला जो पेज रहेगा वहाँ शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ये सारी बातों को आप लिखेंगे। उसके बाद फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप लिखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हेडिंग डाल के इस तरीके से अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद अगले जो पेज पर प्रस्तावना के मूल तत्वों का विश्लेषण करेंगे। यानी अब ये देखिए आपका एक पेज में हो या 2 पेज में हो, उसको अच्छे तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को करना है। और उसके बाद फिर देखिए जो है अब आप इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे यानी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है ये सब देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद फिर देखिए नीचे आप क्या लिखेंगे, मेरी अवधारणा, यानी आपने इस चीज़ को पढ़ने के बाद क्या अवधारणा बिल्ड की, ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे लास्ट में, इस तरीके से प्रस्तुतकर्ता नाम कक्षा सेमेस्टर करके, नहीं भी ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ तक आप बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये बनाया है तो आपका ये 7-8 पेज में आया है, तो 7 से 8 या 10 पेज तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यही तक। और अब हम लोग आपके सेकेंड सेमेस्टर में मिलते हैं, क्योंकि अब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है मेरे तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम लोग आपके सेकेंड सेमेस्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।